ऐप ऑफिस, ये नाम याद रखना। जी हाँ दोस्तों, इस नाम को बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यही वो अंतिम चीज होगी जो कि आपको याद रहने वाली है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम सबका अंत होगा। तो दोस्तों, मरने से पहले कम से कम सब्सक्राइब तो कर जाओ। तो दोस्तों, ये जो एस्ट्रॉयड है, ये 2029 को 13 अप्रैल को फ्राइडे का दिन होगा आई थिंक, तब ये पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। लगभग 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई से ये गुजरेगा, मतलब पृथ्वी से हम इजीली देख पाएंगे इसको। और इतनी ही ऊंचाई पर हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी उड़ते हैं, मतलब कि ये हो सकता है उनसे भी नीचे से गुजरेगा। वैसे अभी तो इसके टकराने की जो संभावनाएं हैं काफी कम हैं, लेकिन गलती से अगर इसका टकराव पहले किसी और चीज से हो गया, प्राकृतिक चीज से हो गया, किसी और एस्ट्रॉइड से हो गया और इसकी कक्षा बदल गई, ऑर्बिट चेंज हो गया इसका, तो ये निश्चित ही पृथ्वी से टकरा सकता है। ये घटना दोहराई जाएगी दोस्तों, लेकिन चिंता मत कीजिए कि ये उतना खतरनाक नहीं होगा कि जिस प्रकार से डायनासोर को ही खत्म कर दिया था पहले एक क्षुद्र ग्रह ने या एस्ट्रॉइड ने। तो इस टाइम ये हमें सबको खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ टकराया वहाँ सबको खत्म कर देगा, वहाँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये करीब 1110 फुट का है, अब आप अंदाजा लगा लो, और कितनी स्पीड से आएगा, तब इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि जब ये गुजरेगा इतनी पास से, तो आप सोचोगे यार अपनी पृथ्वी क्यों नहीं पुल कर लेगी इसे, क्योंकि ये स्पीड से बहुत गुजर रहा होगा, इसीलिए अपनी जो पृथ्वी है इसकी ग्रेविटी से ये खिंच के नीचे नहीं आ पाएगा पृथ्वी पर। खैर, लेकिन एक एरिया है, उसे की होल कहेंगे, और वो लगभग 700 मीटर या एक किलोमीटर के आसपास का मतलब एरिया है। तो अगर उस एरिया से, उस की होल से ये पास करता है, तो ये अभी तो गुजर जाएगा, लेकिन बाद में लौट के बैकफायर मचाएगा ये 7 साल बाद, यानी 2036 में ये फिर से लौटेगा, और फिर तो 100% ये पृथ्वी को ही स्ट्राइक करेगा, और काफ़ी जोरदार स्ट्राइक करेगा। फिर से वही है कि मतलब पूरी पृथ्वी खत्म नहीं होगी, लेकिन जहाँ टकराएगा वहाँ सब खत्म। हालांकि फिलहाल तो सारी गणनाएं कर ली गई हैं कि न तो ये उस की होल से गुजरेगा, और न ही ये हमसे टकराएगा, ना ही ये किसी और एस्ट्रॉइड से टकराएगा जिससे कि इसका पाथ चेंज हो जाए और फिर ये पृथ्वी से टकरा जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हम इस पर ध्यान रखते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि अभी तो ये निकल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कोई और एस्ट्रॉइड न आए, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी अभी से। और इसे अभी नहीं देखा गया, इसका पता लगाया गया था 2004 में। जब हमने इसके बारे में देखा था तब हमें ये लगा था कि ये बस पृथ्वी के थोड़ा करीब से गुजर जाएगा, मतलब ज़्यादा करीब नहीं, थोड़ा दूर से ही गुजरेगा, लेकिन नए कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता लगा है कि ये 40,000 या 30,000 किलोमीटर के पास से गुजरेगा, ये ज़्यादा करीब हो गया है। लेकिन मान लो कि ये उस की होल से गुजर जाता या पाथ चेंज करके डायरेक्ट पृथ्वी से टकराता, तब हम क्या करते, हमारे पास ऑप्शन क्या हैं? तो 3 तरीके हैं। पहला, जो कि सब जानते हैं, कि न्यूक से हमला कर दो, सब जानते हैं हम कि यही करेंगे। तो लेकिन उससे होगा क्या कि इसके बहुत बड़े टुकड़े इधर उधर जाएंगे। अब हो सकता है कि उसका एक बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पे ही गिर जाए, तो वो भी काफ़ी नुकसान कर देगा, मतलब उतना नहीं करेगा लेकिन फिर भी कर देगा। मैं तो कह रहा हूँ, मान लो कि और कोई फ्यूचर में एस्ट्रॉयड आता हुआ होगा, तो भाई वो इससे टकरा गया तो उसका पाथ चेंज कर देगा ये, तो ऐसा झंझट पालने ही क्यों। तो ये तरीका तो कैंसल कैंसल कैंसल। आते हैं दूसरे तरीके पे। उसमें क्या है कि एक रॉकेट से हम इसको धक्का दे देंगे, प्यार से दे देंगे। तो उसके लिए भी सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितने किलो न्यूटन फोर्स से इसको धक्का दिया जाए ताकि ये दूरी चला जाए, दिक्कत ना हो। क्या होगा कि अब वहाँ तो भाई कोई भी ग्रेविटी है नहीं है ऊपर, तो क्या इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, फिर ये इधर उधर भटकता रहेगा। तो ये तरीका बुरा नहीं है, कर सकते हैं हम। तीसरा तरीका ये है कि एक सैटेलाइट हम भेजें, जैसे कि मून पर भेजा था, उसके अराउंड उससे चक्कर लगवाए थे, तो इसके चक्कर लगवाएंगे और सैटेलाइट की ग्रेविटी से इसको धीरे 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 दूर खींच लिया जाएगा, और सैटेलाइट और ये आपस में ना टकरा जाएं, इसके लिए हम सैटेलाइट में एक लो पावर्ड इंजन लगा देंगे। और यही तरीका सबसे अधिक कारगर है, क्योंकि इसमें टक्कर टुक्कर का सवाल नहीं है। बाकियों में यार टक्कर वक्कर करनी है यार, तो दिक्कत हो सकती है। एक चीज तो है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो टकराएगा, क्योंकि एक गैलेक्सी और है जो फ्यूचर में हमारी गैलेक्सी से टकराने वाली है। अब गैलेक्सी टकराएंगी, उसको देखते हैं भाई तुम किस रॉकेट से या किस न्यूक से उड़ा पाते हो। तो इन्हीं सब से दोस्तों बचने के लिए हम अभी मून पर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने सौरमंडल को छोड़ेंगे, उसके बाद अंत में हमें गैलेक्सी को भी छोड़ना होगा। और ये सब देखो अभी नहीं होने वाला, ये सब तो गैलेक्सी वाला मामला तो बिलियन मिलियन साल
बाद की बातें। तो दोस्तों आपको डर लगा कि नहीं? डर लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर लगेगा तभी तो कुछ बनेगा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की चांदनी में दफन है कई राज, और जाकर वीडियो देखो आज, लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन में।